हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज की इस डेली क्रिप्टो हिंदी के 11वें एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हम यहाँ पर डेली न्यूज़ आपके लिए लाते हैं। कुछ ऐसी न्यूज़ जो आपके प्रोजेक्ट्स में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के बारे में न्यूज़ होती हैं, बिटकॉइन के बारे में न्यूज़ होती है, और डोजे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड उनके बारे में आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं लाकर यहाँ पर देता हूँ इस सेशन में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा शुरुआत से कि यहाँ पर आप, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली क्रिप्टो हिंदी का एपिसोड मिलता है। बाकी आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलती है जिसमें मैं आप लोग को टेक्निकल एनालिसिस और क्रिप्टो से रिलेटेड वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको जानने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फैक्चुअल बातें होती हैं। तो हमारी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बटन आपको नीचे मिल जाएगा, बेल आइकन भी दबाइए और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए ताकि आपको जल्दी से जल्दी क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज़ और प्रोजेक्ट से रिलेटेड फैक्ट्स आपको तुरंत मिल जाए। तो चलते आज के न्यूज़ सेशन की ओर। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि डोजे कॉइन लवर्स के लिए ये न्यूज़ आई है। कॉइनबेस लिस्ट डोजे कॉइन ऑन प्रोफेशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि यहाँ पर कॉइनबेस ने डोजे को लिस्ट कर दिया अपने प्रो कॉइनबेस प्रो पे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कॉइनबेस प्रो पे इसने लिस्ट किया है, ना कि रिटेल ट्रेडिंग में। यानी कि प्रोफेशनल और रिटेल में क्या फ़र्क है? प्रोफेशनल थोड़ा सा पेड तरह का प्लान आप समझ सकते हो, प्रीमियम की तरह, वहाँ पे डोजे लिस्ट हो गया है। लेकिन रिटेल लोगों, रिटेल वाले यानी कि रिटेल जैसे हमारे आपके रोज़मर्रा जो ट्रेडिंग करते हैं उन जैसों के लिए यहाँ पर ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, रिटेल जो नॉर्मल ऐप है उसमें यहाँ पर डोजे नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब यहाँ पर रिटेल, जब यहाँ पर प्रोफेशनल में लिस्टिंग हो जाती है, कॉइनबेस जब लिस्ट कर देता है प्रोफेशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे किसी कॉइन को, तो उसके बाद कुछ ही हफ्तों बाद वो रिटेल पे भी लिस्ट हो जाता है। तो देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले हफ्तों में हमें डोजे कॉइन यहाँ पर कॉइनबेस पे अच्छी तरह से ट्रेडिंग करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर डोजे कॉइन की देखोगे आप, प्राइस 22% अप हो गई है पिछले कुछ टाइम से। और ये सब सिर्फ हाइप की वजह से हो रहा है, क्योंकि डोजे कॉइन को यहाँ कॉइनबेस पे लिस्ट किया जा रहा है। तो आई होप कि जिन्होंने डोजे को लेके रखा होगा पहले से, जिनकी बाइंग रेंज मैंने आपको पहले भी बता रखी थी क्या थी क्या नहीं, तो वो यहाँ पर डोजे को होल्ड करेंगे आराम से। बल्कि यहाँ पर मैं और लोगों से नहीं बोलूँगा जो यहाँ पर सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने की, वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि अभी इस समय वो हाइप में ऊपर गया हुआ है और उसे नीचे आना है, क्योंकि इसकी लिस्टिंग के बाद ये थोड़ा नीचे हमें देखने को मिल सकता है। चलते हैं आज की नेक्स्ट खबर की ओर, जो कि कॉइनबेस के रिलेटेड ही है। वो ये है कि कॉइनबेस का डेबिट कार्ड है। जैसे आप लोग को मालूम हो, कॉइनबेस ने अपना डेबिट कार्ड लॉन्च किया था। बेसिकली ये डेबिट कार्ड करता क्या है कि जैसे कि आपके पास अगर कॉइनबेस के डेबिट कार्ड में जितने भी टोकन्स, बिटकॉइन कुछ भी पड़ा हुआ है, आप उस डेबिट कार्ड को एटीएम या फिर कहीं पे शॉपिंग करने जा रहे हो तो उस डेबिट कार्ड को यूज़ करोगे ना, तो आपका जो बिटकॉइन होगा वो तुरंत रुपए में बदल के उस वहाँ पे कट जाएगा सामने वाले के अकाउंट में। यानी कि आपने मान लीजिए 150 रुपये की टी शर्ट खरीदी है, तो आप कॉइनबेस के डेबिट कार्ड से जब पेमेंट करोगे तो आपके बिटकॉइन 150 रुपये के कट जाएंगे और उनके में रुपए बन के चले जाएंगे। तो ये एक चीज़ है जो ट्रेडिंग होती है, लेकिन बहुत तेज़ी से होती है, और वहाँ पे उसके में रुपए में यानी कि फिएट करेंसी में चला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉइनबेस ने यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड का ऑप्शन ऐड कर दिया है, किसमें? गूगल पे में और एप्पल पे में। एप्पल का पेमेंट प्लेटफॉर्म है, आप लोग को मालूम होगा, गूगल पे की तरह होता है, और गूगल पे में भी यहाँ पर भी आपको डेबिट कार्ड ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो एक बड़ी खबर आई है। ठीक है, एप्पल ने यहाँ पर जोड़ दिया है तो एक अच्छी बात है, और गूगल ने भी जोड़ दिया तो वो भी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर कॉइन बेस के लिए एक अच्छी खासी खबर है। ठीक, तो क्रिप्टो यहाँ पर डे टू डे यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है, आपको जैसे पता ही होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की एक न्यूज़ आई है कि वहाँ के एक जो जेफ क्यूरी हैं, द ग्लोबल हेड ऑफ कमोडिटीज़ रिसर्च एट गोल्डमैन सैक्स, उन्होंने कहा कि बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड बोलना बहुत ही ख़राब बात है। उसे गोल्ड नहीं बोलना चाहिए, उसे कॉपर बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन के थोड़ा यहाँ पर इन्होंने इन्फ्लेशन समझाया और कहा कि डिजिटल करेंसीज आर नॉट सब्सिट्यूट फॉर गोल्ड, इफ़ एनीथिंग दे वुड बी अ सब्सिट्यूट फॉर कॉपर, दे आर रिस्की। ठीक, उनमें रिस्क होता है अच्छा खासा, और उन्हें सब्सिट्यूट मानना चाहिए। जैसे कि इन्फ्लेशन हेजेस नॉट रिस्क ऑफ हेजेस यहाँ पर बोला गया। और आप नीचे जाओगे जब यहाँ पर तो आपको बताया गया है, ठीक है, नीचे यहाँ पर commodities are spot assets that do not depend on forward growth rates but on the level of demand relative to the level of supply today। यानी कि ऐसी कमोडिटीज़ बिटकॉइन जो है जिसकी सप्लाई जो है वो कम है, यहाँ पर इसको हम कॉपर की तरह मोड़ देखेंगे, गोल्ड की तरह देखेंगे। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स से ही एक अच्छा स्टेटमेंट भी आया था कि इथेरियम को लेके कि बिटकॉइन से ज़्यादा अच्छा इथेरियम है, तो वहाँ पे प्रेफर किया था। एक इंपॉर्टेंट खबर जो इस बीच में आ जाती है कि जो पिछले दिनों में क्रैश आया है, इथेरियम की प्राइस नीचे गई है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लोड अप इथेरियम विद इट्स शेयर ऑफ एयूएम हिटिंग अ न्यू रिकॉर्ड।
यानी कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस जितने हैं उन्होंने इथेरियम की बाइंग बहुत ज़्यादा की है, यानी कि 74 मिलियन रुपीज़ जो आया है वो इथेरियम के प्रोजेक्ट्स में आया है। 46.8 मिलियन के प्रोजेक्ट जो है वो टोटली इथेरियम पे बेस्ड, यानी कि इथेरियम पे जो वर्क करते हैं ERC-20 पर, या फिर जितने भी उस इथेरियम के कह सकते हो आप इथेरियम के एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें वर्क करती हैं, यानी कि डेस्क बने हुए हैं, एक्सचेंजेस बने हुए हैं, कॉइन्स बने, टोकन बने, उन सब में यहाँ पर प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा मनी आया, 46.8 मिलियन का आया। ठीक है, बिटकॉइन अभी भी टॉप पर है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि लास्ट वीक का बिटकॉइन का आउटफ्लो यहाँ पर 110 मिलियन से ज़्यादा का है। तो यहाँ पर बाइंग अच्छी खासी चल रही है इन्वेस्टर्स की, और लोग लेने में यहाँ पर बिजी हैं। ठीक, एक और यहाँ पर नीचे एक चीज़ आई है जो कि अच्छी खासी है, पॉइंटलेस बोला गया लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खासी कार, एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है कैनेडियन लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसका नाम है डेमैक। ठीक, DAYMAC। उन्होंने अनाउंस ये किया कि अगर उनकी जो नई आने वाली कार है जिसका नाम है मेरे ख्याल से उनकी कार का नाम है उनकी कार का नाम यहाँ कहीं दिया है मेरे ख्याल से, स्पिरिटस। ठीक है, स्पिरिटस ये कार है, ये कार आने वाली है जिसमें क्या होगा, नेबुला माइनर दिया होगा। नेबुला माइनर का मतलब ये, इस कार को जब आप पार्क करोगे तो कहीं भी पार्क करोगे इसमें माइनर होगा, ये माइनिंग शुरू कर देगा, और बिटकॉइन, इथेरियम और डोजे की माइनिंग आपकी कार करेगी। समझ रहे हो आप, जब ये चार्जिंग पे लगी होगी या फिर पार्कड होगी तो ये आपकी माइनिंग शुरू कर देगी, बिटकॉइन और इथेरियम। और यहाँ पर आइडिया थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगता है सुनने में, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पर अच्छे खासे इनोवेशंस हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी में, तो एक बड़ी बात है। वाइटलिंग बटरिंग का एक स्टेटमेंट आया है इथेरियम को लेके, उन्होंने कहा कि इथेरियम वर्जन 2 जो इथेरियम 2 है उसका बहुत टाइम लग रहा है आने में। क्यों? मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले या फिर कल या परसों के न्यूज़ एपिसोड में बताया था कि इथेरियम पहले प्रूफ ऑफ वर्क हुआ करता था, अब वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे वर्क बदलने वाला है। तो उसको लेके यहाँ पर इन्होंने सोचा था 1 साल में काम खत्म हो जाएगा, पर 6 साल लग गए, और ऐसे ही कह रहे हैं यहाँ पर कि उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इथेरियम के आने में। ठीक है, द प्रूफ ऑफ स्टेक हैज़ बिकम इवन मोर अर्जेंट रिसेंटली विद ऑल द नेगेटिविटी और फर्ड जो आ रहा है, और ये भी है कि इथेरियम के प्रूफ ऑफ वर्क पे बहुत ज़्यादा फीस पड़ रही है। तो ये जो फ़ीस है ये बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ रही है। ठीक है, ये एक बात है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानने के लिए। और यहाँ पर हो गया हमारा, ये हो गया पॉइंटलेस, हो गया इंस्टीट्यूशनल, हो गया बिटकॉइन इज रिस्की भी हमने कर लिया है कवर, एंड यहाँ पर पॉइंटलेस बेस रिस्की, इसी के बारे में थोड़ा सा और भी बात करनी थी मुझे आपसे। यहाँ पर फेस 1 जो था उसमें स्केलेबिलिटी था कि यहाँ पर शार्डिंग की जाएगी, नॉट एक्सपेक्टेड, 2022 तक शार्डिंग को हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। Bytrin said the current version of Ethereum has largely become a victim of its own success with demand pushing network fees। जितनी डिमांड इथेरियम की हो रही है उसकी वजह से नेटवर्क फीस जो है इथेरियम की वो बढ़ती ही चली जा रही। तो ये एक ख़राब चीज़ हो रही है, देखने को मिलेगी हमको। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर इथेरियम का जब प्रूफ ऑफ स्टेक आ जाएगा तो यहाँ पर हम लोगों को बहुत अच्छा यहाँ पर प्राइस ड्रॉप भी प्राइस राइज देखने को मिलेगा, और इथेरियम बहुत ऊपर जाएगा। ठीक है, वी थॉट इट वुड टेक 1 year to do the proof of stake, but it actually takes 6 years. If you are doing a complex thing that you think will take a while, it's actually very likely to take a lot more time। तो यहाँ पर वाइटलिक ने बोला है। तो ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो कार वाला इनोवेशन है बहुत ही अच्छा है आज की खबर में अगर हम बात करें, और ये जो न्यूज़ आई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, ये एक अच्छी खबर है जो कि आप इथेरियम को रिलेटेड कर रख सकते हो, क्योंकि इथेरियम की एक ये खबर है और एक ये प्रूफ ऑफ स्टेक वाला वाइटलिक ने जो बोला है वो एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी गोल्डमैन सैक्स की इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, कॉइनबेस की दोनों खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर डोजे को रिलेटेड ये वाला है, इससे आपको क्या रिजल्ट मिलता है, इससे आज से आपने क्या सीखा कि डोजे कॉइन जब लिस्ट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर इसके प्राइस में ड्रॉप देखने को हमें मिलेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके बाद ये रैली भी कर सकता है लंबा। ठीक, ऑफ कोर्स डोजे कॉइन जिस तरह से पॉपुलर है, कोई और भी खबर आ सकती है और खुद भी फिर भी पंप हो सकता है, वी नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, बट मैंने आपको यहाँ पर सतर्क कर दिया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये हमारा चैनल है, इसको 4K मेंबर्स हो गए हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ को पर कम्युनिटी बना के रखा हूँ, वहाँ पे आपको पोस्ट शेयर कर देता हूँ। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।